बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रमज़ान करीम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यासिर खान। नाज़रीन, आज का हमारा उन्वान है आखिरी अशरा शुरू हो चुका है और आखिरी अशरा जो है वो दोज़ख से निजात का अशरा है। और इस अशरे में क्या मामूलात, क्या इबादात और इस के पीछे फ़लसफ़ा क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसके दर्जात क्या हैं, किस तरह से ये पूरा एक प्रोसेस अशरों का चलता है, पहले रहमत और फिर मग़फ़िरत तलब करना और आखिर में दोज़ख से निजात के लिए क्या क्या करना चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हुमा इस्माइल साहिबा, सरपरस्त आला हैं मिनहाजुल कुरान वुमेन लीग मुल्तान की और दर्स व तदरीस से भी वाबस्ता हैं, मजहबी स्कॉलर हैं। प्रोफेसर साहिबा, आखिरी अशरा दोज़ख से निजात का, तो क्या ये कैसा एक प्रोसेस है कि पहले रहमत फिर मग़फ़िरत तलब करें और आखिर में दोज़ख से निजात, क्या फ़लसफ़ा है इसका? इसका सिंपल सा और बड़ा खूबसूरत सा फ़लसफ़ा है कि जब आप प्योरिटीज़ की तरफ जा रहे होते हैं तो आप बात शॉर्ट करते हैं ना, पहले आपने रहमत मांगी, मौला करीम करम कर ताकि मैं तौबा सही तरीके से कर सकूं, तेरी राह पे चल सकूं। फिर आप तौबा करते हैं दूसरे अशरे में, और तीसरे में फिर आप दोज़ख से निजात मांगते हैं ताकि हम जन्नत की तरफ जाए। ऑटोमेटिकली फिर इंसान जन्नत में होगा, इसलिए इस चीज़ का रखा गया। और इस अशरे की बड़ी मशहूर दुआ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ इसके लिए मांगा करते थे इस अशरे में, वो थी अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन युहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। इस दुआ को आका अलैहिस्सलाम अक्सर मांगा करते थे इस अशरे के लिए। अब फर्दर ये कि हमें इस अशरे में करना क्या चाहिए, मतलब दोज़ख से बचने के लिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, यानी अपने सदक़ात व खैरात को इसमें बढ़ा दे। ठीक है। और उसको मोटिवेट करने के लिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने आप को दोज़ख की आग से बचाओ, अगरचे खजूर का एक टुकड़ा देकर ही सही। यानी कुछ नहीं है, यू हैव नथिंग, लेकिन फिर भी कोशिश करें इस आखिरी अशरे में जितनी अपने घर से सदक़ात खैरात, उस दिन हमारी बात हो गई थी कि सदक़ात हर तरह के फ़र्ज़ भी हैं, वाजिब भी हैं, नफल भी हैं, कोशिश करें गुरबा में बांध। अच्छा, खैरात में उस दिन भी हमारी बात हुई थी कि सदका सिर्फ पैसा नहीं होता, आप किसी को अच्छा वक्त दे देते हैं, उसके मुश्किल टाइम में उसका साथ दे देते, दिल जोई कर देते हैं, बीमार है अयादत कर देते हैं, अल्लाह करे डेथ हो गई किसी की ताज़ियत कर लेते हैं, किसी को हंस कर देख लेते हैं, आप अपनी सेहत लगाते हैं उसके साथ, अपना वक्त देते हैं, अपनी औलाद को किसी की खिदमत के लिए भेज देते हैं, आसानी फराहम कर देते हैं अगर आप उसके इस्तेमाल रखते हैं, औलाद को किसी की मदद के लिए भेजते हैं, माल किसी पे खर्च करते हैं। जो दे दिया ना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन बीबी आयशा से कहा कि बकरी ज़िबा के, कहा कि इसका गोश्त बांट दो। जब बांट दिया, तकसीम हो गए, शाम को आका आए, पूछा आयशा क्या क्या गोश्त का, फरमाने लगी या रसूल अल्लाह सारा दे दिया, एक दस्ती बचा ली। तो हुज़ूर ने मुस्कुरा के कहा आयशा जो दे दिया वो तो बचा लिया, जो खुद खाएंगे फना होगा। ठीक है। यानी जो दे दिया, सदका इस चीज़ का नाम है। कोशिश करें जो देंगे उसका कम से कम 10% अल्लाह की तरफ से बढ़कर आपको मिलेगा। तो मैं तो ये कहती हूँ आज के दौर में एक दूसरे को इज्जत ज़रूर दें, ये एक आम चीज़ हो गई है, ऐसे लगता है कोई किसी का रिस्पेक्ट करना ही छोड़ गया, इससे मसाइल बढ़ रहे हैं। तो दोज़ख से बचने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे फरामीन हैं, अभी मैंने आपको बताया खजूर का टुकड़ा देकर ही सही। फिर कुरान कहता है कि दोज़ख में एक सबसे बुरी वादी है, बुरी वादी जिससे दोज़ख खुद पनाह मांगता, वो वैल है उसका नाम। ठीक है। और उसके लिए फरमाया फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, वैल नमाजियों के लिए भी आ जाएगी। अब नमाजी कौन से? वो जो अपनी नमाज में गफलत बरतते हैं, कभी पढ़ ली कभी नहीं पढ़ी, पढ़ने लगे तो उसमें नमाज में चोरी कर ली। अब साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह नमाज की चोरी? मैं हाँ, नमाज में रुकू सही ना करना, सजदा सही ना करना, खुशू को ना लाना। अब वो उस सबसे बुरी जो जगह है, मुझे और आपको तो वहाँ से बचने की ज़रूरत है ना। अब उसके लिए वो क्या होगा कि अपनी नमाज को बेहतर करें। इत्तिकाफ़ का मौका मिलता है, इन 10 दिनों में इत्तिकाफ़ बैठे, किसी अच्छी यानी अच्छी संगत हमेशा फ़ायदा देती है, तो किसी अच्छे बंदे के साथ जिसको दीन की समझ है उसके साथ टाइम गुजारें। वो आपको नमाज की आदत दिलवाना, नमाज का सही तरीका करवाना, नमाज के मसाइल सिखाना, वो आपको करवा दे। तो ज़रूरत है कि हम उससे बचें जी। और वो किसको मिलती है? नमाजी जो बेनमाजी है या नमाज में गफलत करने वाला है, तो उससे अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। फिर इस अशरे में अपने अंदर दोज़ख से बचने के लिए, क्योंकि अशरा अल्लाह ने वो कर दिया ना, फिक्स कर, जैसे मैथ्स का पीरियड है तो अब आपको जो कुछ पढ़ना है, वो टेबल्स भी पढ़ने हैं, वो मल्टीप्लिकेशन, रीड मास है, ज्योमेट्री है, जो है मैथ्स से रिलेटेड। अभी आखिरी अशरा है तो
दोज़ख से बचना है। बिल्कुल। अब अपना अमल बढ़ा दें। अब बढ़ाने में क्या, एक और चीज़ को जहन में रख लें। हदीस पाक में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोई नाहक मामले में अपनी कौम का साथ देता है तो ऐसे ही है जैसे कि कोई ऊंट कुएं में गिर रहा है और ये उसकी दुम पकड़ के लटक जाए तो खुद भी गिर जाएगा जी। तो इसका मतलब है कि किसी नाहक मामले में अपनी फैमिली का भी साथ ना दें, बुराई का साथ देना छोड़ दें। कोई ड्रामा देख रहा है, बुराई है, ऐसे कोई गिबत कर रहा है किसी की, कोई झूठ बोल रहा है, कहीं ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो अल्लाह को नाराज़ करती हैं, तो किसी तौर पर भी बुराई अच्छा नहीं हो रहा हमसे, वो बात का मैटर है। पहला ये कि बुराई में साथ देना छोड़ दो। ठीक है। जितना ज़्यादा ये करते चले जाएंगे हम दोज़ख से महफूज होते चले जाएंगे। तो दोज़ख से महफूज हो गए ऑटोमेटिकली जन्नत में चलेंगे। ठीक है। इसलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सौम जन्नतुम मिनन नार, जो रोज़ा है ना वो दोज़ख के सामने ढाल बन जाता है। ठीक है। तो आपका रोज़ा प्योर हो जाएगा ये सारे काम करने से। रोज़ा खुद मौका तो वैसे ही मिल गया रोज़ा रखने का, रमज़ान मुबारक, तो रोज़ा फ़र्ज़ भी अदा हो गया, जिस्म को प्रैक्टिस भी मिल गई और ये दोज़ख के आगे वैसे ढाल बन जाता है। ठीक है। और आखिरी और बहुत ज़रूरी चीज़, जब इसकी शब-ए-दारियाँ आती हैं तो उसमें इतना गिड़गिड़ाएं कि मैंने उस दिन भी बात की थी कि आका ने फरमाया कि रोएं, अगर रोना नहीं आ रहा, रोने जैसी शक्ल बना लें। ठीक है। तो इतना गिड़गिड़ाएं कि यहाँ तक कि रब राज़ी हो जाए। वो रब कहता है कि तुम एक सही मानों में खुशू के साथ मक्खी के सर जितना आंसू भी गिरा दोगे ना, मैं दोज़ख की आग तुम पे हराम कर दूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इस तरीके से गुजारने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर हुमा इस्माइल साहिबा, हमें आगाह कर रही थी आखिरी अशरा रमज़ान का तीसरा और आखिरी अशरा दोज़ख से निजात का, और इसमें क्या मामूलात और क्या फ़लसफ़ा रख कर इबादत करनी चाहिए और क्या क्या मामलात को अपने जहन में रखना चाहिए इन आखिरी 10 दिनों में, और क्या क्या इबादत तस्बीहात की जा सकती है, इसके ऊपर हमने तफसीली गुफ्तगू की। कल आपकी खिदमत में एक नए प्रोग्राम और नए उन्वान के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।